कहीं नहीं होता वो यहाँ कैसे हो रहा था, और वो भी विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ। ये विज्ञान की कोई अबूझ पहेली थी या वाकई कोई चमत्कार? इस गुत्थी को अब हमें सुलझाना था, जिसकी शुरुआत हमने मंदिर के पुजारी से की। ये महाराज यहाँ क्या चमत्कार होता है? ये बाबा रुद्रावत है। कब से देख रहे हैं बाबा? ये पुराचीन स्थान है। अच्छा। आजंत का, इसको आजंत कोई आज तक पार ही नहीं पाया है। अच्छा। ये बनाया नहीं है। हाँ। ये तो अभी बना हुआ है। हाँ। ये पुराचीन स्थान है। मतलब यहाँ पे जो सामने पुराचीन स्थान, इसके अंदर गुप्त शिवलिंग गुप्त है, लिंग गुप्त है। हाँ। उसमें ओम बनता बिगड़ता है। हाँ। जब पानी इसमें का घट जाता है हाँ। तो कईयों मूर्ति बनती बिगड़ती है। हाँ। पिंडा की आप बनती। बेलपत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेलपत्र हम चढ़ाएंगे हाँ, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा। ये शेकार करेंगे तो अंदर नीचे जाएगा, चला जाएगा। अंदर चला जाएगा, नहीं शेकारेगा ऊपर आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमारे पास ये है, बाबा से हम करवा के देख लेते हैं। बाबा लीजिए, मुझे दिखाइए कि किस तरह से होता है। ये बेलपत्र आप लीजिए, आप अपने हाथ से करिए। ये देखिए बेलपत्र है, पानी पत्ता ऊपर तैरना चाहिए। चलिए बाबा। ओम शिवार्पण, शिवार्पण, इसको देखो तुम। पूरा पत्ता नीचे चला गया पानी के। पत्ता बहुत हल्का होता है, आप कोई भी पत्ता पानी में छोड़ के देखेंगे तो पत्ता ऊपर की तरफ फ्लोट करना चाहिए, तैरना चाहिए, लेकिन ये पत्ता अंदर चला गया। अच्छा बाबा, दूध की बात होती है, ये दूध शेकार करेंगे तो अंदर जाएगा। ओम शिवार्पण। दूध आप पानी के ऊपर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दूध पानी के ऊपर यूजुअली तैरता है, तो ये पूरी तरह से अंदर चला गया, अंदर चला गया। अच्छा, इन फलों का क्या करते हैं बाबा? ये अर्पणम प्रसादम। हाँ, ये आपके 5 फल हैं। 5 फल हैं, देखिए 5 फल हैं। अर्पणम प्रसाद। 1 2 3 4 और 5, ये 5 फल हैं जिनको प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है यहाँ पर। वो देना चाहेंगे वो दे देंगे, लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अच्छा, सारे लेना चाहेंगे तो सारे ले लेंगे, और कोई वापस करना चाहेंगे तो वापस दे देंगे। अगर सारे फल नीचे चले जाएंगे तो इसका मतलब सारे फल ले लिए गए हैं, और अगर ये फल वापस आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फल वापस मिल गया, प्रसाद मिल गया। अर्पणम प्रसादम। एक केला वापस आ गया। 5 फल डाले गए थे, 1 अनार, 3 अमरूद और 1 केला, उसमें से 1 केला वापस आ गया। हमारे फलों के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन बेलपत्र को तो पानी पर तैरना चाहिए था, वो कैसे डूब गया ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम इस उलझन में पढ़े ही थे कि चमत्कार से जुड़ी एक खास बात जानने को मिली। इस कुंड के बारे में जो एक कहानी है वो ये कि आप जो भी यहाँ पर चमत्कार देख रहे हैं वो इसी कुंड की बाउंड्री में होता है। वो बाउंड्री हमको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि चारों तरफ पानी है, अभी बहुत ऊपर तक पानी है। तो कुंड की एक बाउंड्री है, उसी के अंदर सारा चमत्कार होता है। उसके आगे सारी गोमती नदी पड़ी हुई है, आप कुछ भी करके देख लीजिए, चमत्कार नहीं होगा। बोट हमने मंगा ली है, बोट में जाएंगे, गोमती नदी के दूसरी तरफ जाएंगे, किनारे की तरफ जाएंगे, इस कुंड से थोड़ा सा दूर जाएंगे और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है बेलपत्र, दूध और फ्रूट्स के साथ, क्या वो दूसरी जगह पर होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो जो बात कही जा रही है वो ठीक है, और अगर हो जाता है तो कहानी यही खत्म। आइए। नाव पर सवार होकर हम नदी की दूसरी तरफ पहुंचे, यानी उस कुंड से काफी दूर जहां से हमें अपनी पड़ताल को नई दिशा देनी थी। अब हम उस कुंड से काफी दूर आ चुके हैं, नदी का प्रवाह है, बोट आराम से बह रही है। थोड़ा सा सेंटर में ले लीजिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं इस बेलपत्र के साथ। बेलपत्र आपने देखे कि किस तरह से सिंक कर जाता है, डूब जाता है। यहाँ पर ये बेलपत्र है, इसको मैं ये डाल रहा हूँ, ये देखिए ना, बिल्कुल भी नहीं डूबा, तैरता रहा। अब ये दूध वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दूध का आपको पता ही है कि क्या होता है, दूध वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, देखिए बिल्कुल देखिए उसी तरह से दूध तैरता रहा। दूध आपने अगर वहाँ देखा होगा तो दूध पानी के अंदर चला जाता है, बिल्कुल पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर दूध तैर रहा है। अब मेरे पास ये 5 फल हैं, गिन लीजिए। 1 केला है, 3 अमरूद हैं और 1 अनार है। 5 फल है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये 5 फल है मेरे पास, 1 2 3 4 5। इन 5 फलों के बारे में कहा जाता है कि जब आप डालते हैं तो वापस आ जाते हैं। आपके सामने डाल रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा, ये सारे के सारे अंदर चले गए। मेरे पास ये बेलपत्र बचा है, ये आखिरी कोशिश है, और ये कोशिश मैं उस तरह से करूँगा जिस तरह से पंडित करते हैं यहाँ पर। मैं ये लूँगा, इसको पानी में पहले भिगो लूँगा, ठीक है, भिगो लिया, ये देखिए, ये भिगो लिया। अब मैं इसको डाल रहा हूँ नदी में, ये देखिए, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, नहीं डूबा। सीढ़ियों के पास बने कुंड के अंदर और बाहर का फर्क समझ में आ चुका था। कुंड के अंदर बेलपत्र डूब जा रहे थे, कुंड के बाहर वही बेलपत्र तैर रहे थे। वहां कुछ फल पानी की सतह पर तैरते थे, जबकि बाहर वही फल डूब रहे थे। कुछ ऐसा ही दूध के साथ भी हो रहा था। किनारे लौटने तक एक बात साफ हो चुकी थी कि हमें अपनी पड़ताल को इस कुंड तक ही सीमित रखना था, लेकिन पड़ताल आगे कैसे बढ़ाई जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। बाहर से कुछ बेलपत्र और रास्ते में कुछ फल खरीदे। ऐसा करने का हमारा एक खास मकसद था। तो हमने बेलपत्र भी खरीद लिया, फ्रूट्स भी खरीद लिए, फूल भी ले लिए, वो सारी चीज़ें ले ली जो इस कुंड पे चढ़ाए जाते हैं, और कोशिश ये करके देख रहे हैं कि बाहर से जो चीज़ें ली गई हैं उनका असर क्या होगा जब उनको कुंड में डाला जाए। लेकिन जैसा कि यहाँ लोगों ने कहा कि आप भले कुछ भी कर लीजिए, आप पानी बदलिए, फ्रूट बदलिए, आप कहीं से भी लेकर आइए, होगा वही जो सदियों से होता आया है, वो चमत्कार नज़र आएगा। और उनका ये कहना है कि अगर आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप डाउट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चमत्कार पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने हो रही है उसको हम अच्छे से ठोक बजा कर देख लें, ताकि यकीन हो जाए कि जैसा नज़र आ रहा है वैसी ही हकीकत है। अब चमत्कार महादेव के धाम के उस कुंड में है या फिर वहां बिकने वाले फलों और बेलपत्रों में, इसका फैसला अब होने वाला था। कहानी के इस मोड़ पर कुछ बातें हमारे साथ थी तो कुछ हमारे खिलाफ भी थी। दावे के मुताबिक कुंड में सारे फल नहीं तैर रहे थे, कुछ डूब भी रहे थे। हालांकि आस्था से जुड़े लोगों के पास इसका भी जवाब था, लेकिन हमारे लिए मसला उनका जवाब नहीं था, बल्कि वो बातें थी जो हमारे खिलाफ खड़ी थी। हमारी आंखों के सामने बेलपत्र डूब रहे थे, भारी फल तैर रहे थे। पड़ताल में ये बात भी साफ हो गई थी कि कुंड का चमत्कार नदी के दूसरे हिस्से में नहीं होता। तो क्या वाकई ये कुंड चमत्कारी है? लेकिन हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। हमने पड़ताल के कई पैतरे आजमाए, पानी को बदला, दूसरे मंदिर के बेलपत्र को आजमाया, यहाँ तक कि कुंड के पानी को अलग से टेस्ट भी किया। लोग कहते हैं महादेव के इस कुंड में जो भी चमत्कार होता है वो किसी अदृश्य शक्ति की वजह से होता है। जब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो आप जैसे चमत्कार की बात कर रहे हैं कि आपको कुछ नया दिखाई पड़ेगा या कुछ ऐसा लगेगा, या शंकर जी में आप वहाँ पे जो जड़ में डाल रहे हैं, आपका बेलपत्र दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है, वहाँ पे वो बेलपत्र नीचे क्यों जा रहे हैं। साइंटिफिक रीजन से वो नीचे नहीं जा सकते, वो जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ चमत्कार है, वहाँ पे कुछ शक्तियाँ हैं इनविजिबल रूप में जो आपको सिर्फ दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो आप अपने आप हृदय से महसूस कीजिए। कुछ तो ऐसे लोग भी मिले जो चमत्कार को नहीं मानते, दावे की अपने तरीके से जांच भी की, फिर कुंड के चमत्कार को नमस्कार कर लिया। आप इंस्पेक्टर हैं, इस इलाके की लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, तो इस इलाके में जो कुंड है जिसके बारे में आपको ये जानकारी कहाँ से मिली और आपका खुद का कितना विश्वास है इसको लेकर? हाँ, बहुत चौंकाने वाली बात है। ऐसा मैंने अपने पूरे जीवन में होते हुए नहीं देखा है जैसा यहाँ हो रहा है। और वास्तव में जब हम बहते पानी में कोई चीज़ डालते हैं और साइंस के रूप में भी लें तो उसके घनत्व से जब हल्की बस्त होगी तो अपने आप बहते चली जाएगी। हम कहीं भी पानी में डालें, कोई चीज़ डालें, कपड़ा डालें, लकड़ी या बह जाएगी। लेकिन यहाँ जो शंकर जी से संबंधित वस्तुएं हैं
फल है, केला है, अमरूद है, बेलपत्री है और दूध है जो चढ़ाते हैं, अमूल चढ़ाते हैं, पूरे विश्व में चढ़ाया जाता है, वो सब नीचे गिराया जाती है। इसके माने कोई अदृश्य शक्ति जो है वो नीचे कैच कर रही है। ऐसा हो रहा है कि नीचे कोई कैचिंग हो रहा है, कैचिंग पावर कोई नीचे है। लेकिन हम किसी अदृश्य ताकत वाली बात को नहीं मानते। हमने तो हकीकत सामने लाने के लिए कुछ और ही सोच रखा था। दूसरा डाउट ये था कि भाई क्या यहाँ पर जो बेलपत्र दिए जाते हैं या यहाँ पर जिस तरह की फ्रूट्स दिए जाते हैं, क्या वो अंदर से खोखले होते हैं या कुछ इस तरह का सिस्टम है कि आप डालिए और वो अंदर डूब जाए कुछ। तो हमने किया ये कि हम बाहर से फ्रूट्स बेलपत्र लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बेलपत्र से। ये देखिए, ये मैं जो नीमसार बराबर में शहर है वहाँ से लेकर आया हूँ और ये मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट हो रहा है। ये पत्ती जो ऊपर तैरनी चाहिए क्योंकि बहुत हल्की होती है, वो पत्ती बिल्कुल लीड की तरह सिंक करती जा रही है, जैसे किसी भारी चीज़ को डाल दिया गया है। हमने एक और कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर वही। अब फलों की बारी थी। अब फ्रूट्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ। ये 5 अमरूद हैं। मैंने लिए तो 2 किलो थे, लेकिन मैं 5 अमरूद लेकर आया हूँ और सब छोटे छोटे हैं, लाइट हैं। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी वापस नीचे नहीं जाना चाहिए, सब ऊपर तैरने चाहिए। तो अब देखते हैं इन फ्रूट्स के साथ क्या होता है। गौर से देखिएगा। 1 2 and 3 and 4 4 वापस आ गए, 1 अमरूद नीचे चला गया। यहाँ पर भी वही हुआ जो होता है नॉर्मली, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं हुआ। ये 4 अमरूद ऐसा लग रहा है जैसे तैर के मेरे सामने खुद आना चाह रहे हो। ये देखिए, अब मैं वापस उठा लेता हूँ आपके सामने। अनकट शॉट है, कहीं पे भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये लीजिए। ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मान्यता है कि कुंड के जिस हिस्से में बेलपत्र डूबते हैं उसके नीचे प्राचीन काल का एक शिवालय है। कहते हैं उसी शिवालय में रखे शिवलिंग की वजह से यह चमत्कार होता है।